घुमावदार बल टॉर्क को समझना। टॉर्क एक घुमावदार बल है जो किसी चीज को उसके अक्ष पर घुमाता है। आसान भाषा में टॉर्क वो बल है जो हम रिंच पर नट कसने के लिए लगाते हैं। टॉर्क को समझने के लिए दरवाजे का उदाहरण लेते हैं। जब आप दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को धक्का देते हैं, आप एक बल लगा रहे होते हैं। यह बल हैंडल से दरवाजे के कब्जे तक की दूरी के साथ मिलकर टॉर्क बनाता है। जितना ज्यादा बल आप लगाएंगे या हैंडल को कब्जे से जितना दूर धकेलेंगे, उतना ही ज्यादा टॉर्क बनेगा। यह समझना जरूरी है कि टॉर्क सिर्फ बल पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उस दूरी पर भी निर्भर करता है जहां बल लगाया जाता है। टॉर्क को कैसे मापें? रिंच और उनके प्रकार। टॉर्क को मापने का सबसे आम उपकरण है टॉर्क रेंच। यह एक खास तरह का रिंच होता है जिसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक खास टॉर्क पर क्लिक या फिसल जाता है। टॉर्क रिंच अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। हर एक का अपना काम होता है। उदाहरण के लिए बीएम प्रकार के टॉर्क रिंच का उपयोग कम टॉर्क वाले कामों के लिए किया जाता है, जबकि क्लिक प्रकार के टॉर्क रिंच का उपयोग उन कामों के लिए किया जाता है जहां ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। टॉर्क का सही माप कई कामों में महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि गाड़ी के इंजन को जोड़ना, जहां बोल्ट और नट्स को एक खास टॉर्क पर कसना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बहुत ढीले या बहुत कसे हुए न हो। टॉर्क के पीछे के दिग्गज आर्किमिडीज से लेकर आधुनिक इंजीनियरों तक टॉर्क के बारे में वैज्ञानिक और इंजीनियर सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। टॉर्क पर सबसे पहला काम प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज ने पाया कि एक लीवर पर लगाया गया एक छोटा सा बल एक भारी चीज को भी हिला सकता है अगर बल को फुलक्रम से काफी दूरी पर लगाया जाए। इस खोज ने टॉर्क की नींव रखी और कई तरह की मशीनों और उपकरणों को बनाने में मदद की। आज के समय में कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने टॉर्क को समझने में अपना योगदान दिया है। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम बनाए, जिसमें बताया गया कि घूमती हुई चीजों पर बल का क्या असर होता है। टॉर्क इन एक्शन ऑटोमोबाइल से लेकर एयरोस्पेस तक टॉर्क एक महत्वपूर्ण भौतिक अवधारणा है जिसके कई उपयोग हैं। यह कई उद्योगों में देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और निर्माण। ऑटोमोटिव उद्योग में टॉर्क एक कार के इंजन द्वारा उत्पन्न घूर्णी बल का माप होता है। कार का इंजन जितना टॉर्क उत्पन्न करता है, उससे पता चलता है कि कार कितनी तेजी से अपनी गति बढ़ा सकती है और कितना भार खींच सकती है। ज्यादा टॉर्क वाली कारें भारी गाड़ियों को खींचने या ऊंची पहाड़ियों पर चलाने के लिए बेहतर होती हैं, जबकि कम टॉर्क वाली कारें कम ईंधन में ज्यादा चल सकती हैं। एयरोस्पेस उद्योग में टॉर्क का उपयोग विमान के प्रोपेलर और रोटार को घुमाने के लिए किया जाता है। विमान का इंजन जितना टॉर्क उत्पन्न करता है, उससे यह तय होता है कि विमान कितना भार उठा सकता है और कितनी तेजी से उड़ान भर सकता है। शक्ति का एक माप हॉर्स पावर का परिचय। हॉर्स पावर शक्ति का एक माप है। यह बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से काम कर सकती है। इसका उपयोग इंजन या मोटर जैसी चीजों द्वारा किए जा सकने वाले काम की गति को बताने के लिए किया जाता है। एक हॉर्स पावर का मतलब है 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट, जो 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब है कि एक हॉर्स पावर एक मिनट में 33,000 पाउंड वजन को की जरूरत थी जो उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों से तुलना कर सके।
जेम्स वॉट हॉर्स पावर के जनक। जेम्स वॉट एक स्कॉटिश आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने भाप इंजन से दुनिया को बदल दिया। उनका जन्म 1736 में हुआ था और उन्हें बचपन से ही यांत्रिकी और इंजीनियरिंग में बहुत रुचि थी। 1760 के दशक की शुरुआत में ग्लासगो विश्वविद्यालय में एक उपकरण निर्माता के रूप में काम करते हुए वॉट को न्यूकमैन भाप इंजन के बारे में पता चला, जिसका उपयोग उस समय कोयले की खदानों से पानी खींचने के लिए किया जाता था। वॉट को जल्द ही एहसास हो गया कि न्यूकमैन इंजन ठीक से काम नहीं करता है और उन्होंने इसे बेहतर बनाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। 1765 में वॉट ने अपने एक अलग संघनित्र के साथ भाप इंजन के लिए पेटेंट कराया, जिससे इंजन बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगा। वॉट के इंजन को न्यूकमैन इंजन की तुलना में बहुत कम कोयले की जरूरत थी और यह जल्द ही कोयले की खदानों, कारखानों और मिलों में लगाया जाने लगा। वॉट के भाप इंजन ने औद्योगिक क्रांति ला दी और इतिहास बदल दिया। हॉर्स पावर को कैसे मापें? डायनामोमीटर और उसके अनुप्रयोग। हॉर्स पावर को मापने वाले उपकरण को डायनामोमीटर कहते हैं। डायनामोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो इंजन या मोटर द्वारा उत्पादित टॉर्क और गति को मापता है। इन मापों का उपयोग करके डायनामोमीटर ब्रेक हॉर्स पावर या व्हील हॉर्स पावर जैसी अलग अलग इकाइयों में शक्ति की गणना कर सकता है। डायनामोमीटर का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और समुद्री उद्योग। ऑटोमोटिव उद्योग में डायनामोमीटर का उपयोग इंजन की शक्ति और टॉर्क को मापने के लिए किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और कम ईंधन में ज्यादा चलाने के लिए किया जाता है। एरोस्पेस उद्योग में डायनामोमीटर का उपयोग विमान के इंजनों की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग इंजन की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए किया जाता है। आता है टॉर्क बनाम हॉर्स पावर, अंतर को समझना। टॉर्क और हॉर्स पावर, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। टॉर्क घूर्णी बल का माप है, जबकि हॉर्स पावर शक्ति का एक माप है जो काम करने की गति बताता है। आसान भाषा में कहें तो टॉर्क बताता है कि एक इंजन कितनी घूर्णी शक्ति बना सकता है, जबकि हॉर्स पावर बताता है कि वह कितनी जल्दी उस शक्ति को बना सकता है। टॉर्क और हॉर्स पावर का सीधा संबंध है। दरअसल हॉर्स पावर की गणना टॉर्क और इंजन की गति को गुणा करके और एक निश्चित संख्या से विभाजित करके की जाती है। इससे पता चलता है कि अगर इंजन की गति एक जैसी हो तो ज्यादा टॉर्क वाला इंजन ज्यादा हॉर्स पावर देगा। निष्कर्ष, टॉर्क और हॉर्स पावर दो महत्वपूर्ण बल। कुल मिलाकर टॉर्क और हॉर्स पावर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें समझना जरूरी है कि इंजन और मोटर कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। टॉर्क घूर्णी बल का माप है, जबकि हॉर्स पावर शक्ति का एक माप है जो बताता है कि काम कितनी जल्दी होता है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अगर इंजन की गति एक जैसी हो तो ज्यादा टॉर्क वाला इंजन ज्यादा हॉर्स पावर देगा। टॉर्क और हॉर्स पावर को समझकर हमने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की है, जिससे ज्यादा शक्तिशाली, कुशल और बेहतरीन मशीनें बनी हैं। ऑटोमोटिव से लेकर एरोस्पेस तक इन चीजों ने कई उद्योगों को बदल दिया है और हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, हमें इन महत्वपूर्ण बलों को और बेहतर ढंग से समझने और नए आविष्कार करने के लिए और ज्यादा शोध और विकास करने की जरूरत है।